हाय, मैं अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर आप फिजिक्स के क्लास 12 का जो लेटेस्ट सिलेबस अगर आपको भी पता नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ से आपको पिछला वीडियो ही मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से आप जाके पूरे सिलेबस को देख सकते हैं कि हमें फिजिक्स क्लास 12 के अंदर फिजिक्स में कितनी सारी चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़ा जाता है। मैंने डिस्कस किया हुआ वहाँ पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम उसी अगले पार्ट के हिसाब से हमने आज फर्स्ट लेक्चर में लेकर आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आज हम पूरी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा होने वाला है, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैं आपको लिंक दे सकता हूँ, दिया हूँ, और वहाँ पर आप देख कर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सा भी न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम हो रही है या आपको थ्योरी से प्रॉब्लम हो रही है या जो भी कुछ आपको अगर समस्याएं हो रही हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर मेरे कोचिंग का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप इसके लिए भूल जाइए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन और उसकी समस्याओं का समाधान दूंगा, ठीक है। इसका ही मेरा वादा है। तो अभी से चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम जो भी चैप्टर है इसके बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले, छोटी छोटी डेफिनेशन है जो हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें अपने चैप्टर की तो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत क्या होता है। अगर बात करें विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सबसे पहले बात इसी की आती है, ठीक है, बात आती है इसी की। आपको पता है कि विद्युत एक ऐसा नाम है जो कोई ऐसा पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी न हो जो इसके बारे में न जानता हो, ठीक है। क्योंकि सारा आज के समय में जितनी भी मानव की क्रियाएँ, डेली की क्रियाएं, जो भी कुछ काम है, सारा चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो यह एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आज के समय में यह एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिसका उपयोग घरों तथा उद्योग कारखानों में विभिन्न कार्यों को करने में किया जाता है। जैसे अगर हमको घर में पानी की भी अगर करना है तो अगर हमारे पास सबमर्सिबल लगा हुआ है तो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता, फैन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता, लाइट है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता। यानी यहाँ तक कि पूरा एक आदमी का दैनिक जीवन इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हो चुका है। अगर आपको याद होगा कि अगर आपके पास अगर एक दिन भी अगर बिजली गायब हो जाए तो समझ लीजिए कि हाहाकार मच जाएगा। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की हो चुकी है। ज़्यादातर तो प्रॉब्लम मोबाइल का हो चुका है, क्योंकि आज के समय में सारी दुनिया क्या डिजिटल हो चुकी है। तो इस सब चीज़ों को हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया होगा तो एक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत है जिसके वजह से घर से ले करके उद्योग यानी कारखानों तक सारे जितने भी कार्य होते हैं सब इसी पर डिपेंड है। इसका मतलब अगर फिजिक्स के भाषा में बात, ये तो हो गया नॉर्मल भाषा, इसकी परिभाषा हो गई नॉर्मल भाषा में। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप फिजिक्स की भाषा में समझेंगे तो यह क्या होता है कि जो आवेश होते हैं ये जो कहीं भी आवेश होते हैं ये बहाव होते हैं, यानी एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाते हैं जितनी भी भौतिक परिघटनाएं होती हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सपोज दैट एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लास 12th या 10th के स्टैंडर्ड में ही आप पढ़े थे कि जब कहीं आवेश फ्लो होता है तो उसी के दर को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट। सिंपल सी बात है कि अगर एक आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उससे जितनी भी उसके बीच में होने वाली जो फिजिकल परिघटनाएं हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत कहते हैं। अगर बात आपको समझ में आ गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसके जितना भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कुछ कह रहा हूँ, इसका सारा नोट्स पीडीएफ में पड़ा हुआ है। मैं आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वहाँ से अगर नहीं मिल पाते तो मेरे एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ आपको सारा नोट्स मिल जाएगा।
इसकी टेंशन मत लीजिए, पूरा नोट्स प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, वो भी आपको फ्री में मिलेगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर फिर भी वीडियो नहीं आ रहा है समझ में तो भी मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो विद्युत अगर हम समझ में आ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विद्युत आवेश। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो विद्युत आवेश क्या होता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, इसको आप बस ध्यान से, इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है। क्या है, समझने की जरूरत है। सपोज दैट बचपन में आपने देखा होगा कि हम लोग एक पेन लेते थे और इस पेन को अपने बालों पे रगड़ते थे और कुछ देर तक रगड़ते हुए छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को हम लोग क्या करते थे, उसके ऊपर रखते थे, पता चलता था धीरे धीरे उसको क्या करता, अट्रैक्ट करता था। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? नहीं, हम लोग उसमें छोटे बच्चे थे, इस सब चीज़ों को हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ था जो हम आज समझने वाले हैं। इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। जब हम अपने एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और हमारा एक ऑब्जेक्ट बाल हो गया, जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो वे क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। जाहिर सी बात है, प्रकृति का नियम है, जब किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो इनके बीचों में धनायन और ऋणायन यानी आवेशों का एक्सचेंज होता है, और इसी के कारण ये आपस में क्या होते हैं, आवेशित हो जाती हैं, और इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। और उस पूरे प्रोसेस यानी इस क्रिया को आवेशन कहते हैं, क्योंकि इसके रगड़ने से एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या आवेश आ रहा है, क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है, इसी के लिए आवेशन कहते हैं। इसको हम लोग, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाती हैं, और इस घटना को विद्युत आवेश कहते हैं, और इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको हम लोग कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल है, आपको कहीं आवेश लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन अगर ये सिंबल अगर लिखा हो तो आपको ये समझ लेना है कि हमेशा ही चार्ज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, चार्ज की। इतना समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Q = N × E। आवेश निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q = N × E, जहाँ पे N = होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E = एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। समझ में आ गया है, ठीक है। Q = क्या होता है, ये आवेश का सिंबल है, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स है। E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 × 6 × 10⁻90 कूलम, ठीक है। सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है, किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ये आपको सबको पता होना चाहिए। किसका होता है, कूलम। आवेश के बारे में पता चल गया। आवेश क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाते हैं। इस पूरी घटना को विद्युत आवेश कहते हैं, और आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का Q = N × E, जहाँ पे E = क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आवेश को मापने के लिए इसका जो मेजरमेंट होता है, इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कूलम। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय आवेश, सेकेंड इज विजातीय आवेश, ठीक है। सजातीय आवेश और क्या होता है, विजातीय आवेश। सिंपल सी बात है, आवेश के दो ही प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज सजातीय आवेश, सेकेंड इज विजातीय आवेश। अगर इस बात इसको लिखा जाए तो इसको कहते हैं होमोजीनियस
होमोजेनियस चार्ज और इज ए नॉन होमोजेनियस चार्ज। होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, नाम से ही इसके पता हो जाना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। इस बात को आपको समझना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सजातीय यानी एक ही जात के हो, क्या हो, एक ही जात को, तो आपको पता है कि अगर हम बाई चांस अगर चुम्बक लेते हैं तो आपने बचपन में खेला होगा या फिर अभी भी अगर आपके पास नहीं है तो आप देख सकते हैं। एक चुम्बक लिया और अगर कभी हम देखते हैं कि चुंबक अगर सेम साइड, कभी ऐसा हमको पोलरिटी हो जाता है कि हम सेम साइड लेते हैं तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है यानी कि प्रतिकर्षित करता है। और अगर अपोजिट हो जाता है, बदल जाता है, तो अपने आप से क्या तुरंत अटैक कर लेता है। ऐसा समस्या ऐसा घटना कब होता है, हमको इसको देखना होगा कि क्यों होता है ऐसा। क्योंकि इस बात की देखा जाए, सजातीय का मतलब भी होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लस चार्ज है यहाँ पे और एक पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो इसे हम लोग कहेंगे सजातीय यानी एक ही जात के आवेश है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब प्लस प्लस चार्ज होता है तो ये आपस में क्या होता है, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी कहते हैं सजातीय आवेश। अगर चुम्बक को देखो, अगर प्लस प्लस अगर नॉर्थ पोल अगर एक साथ साथ आएंगे तो कभी भी वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर वो इसे नॉर्थ का साउथ लेंगे तुरंत क्या अटैक कर लेगा। तो इस यही सेम टू सेम यहाँ भी कंडीशन होती है कि सजातीय आवेश यानी कि होमोजीनियस चार्जेस का मतलब भी होता है कि ऐसे दो आवेश जिनका आवेश क्या हो, सेम हो, उसे हम कहते हैं सजातीय, और इनके अंदर प्रतिकर्षण का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। जैसा कि मैंने चित्र में यहाँ पे दिखाया हुआ, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से विजातीय आवेश क्या होता है कि ऐसे चार्जेस जिनके अंदर आकर्षण का गुण हो, विजातीय यानी कि उनका जात ही अलग अलग हो, यानी किसी और कास्ट के हो किसी और, यानी कि प्लस और माइनस। अगर एक प्लस चार्ज है और एक क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर कौन सा, विजातीय आवेश है। यानी आवेश दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक अट्रैक्ट करेगा या तो एक रिपेल करेगा। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम पहले पढ़े आवेश, इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद विद्युत आवेश, फिर उसके बाद आवेश के प्रकार, फिर उसको फॉर्मूला, सारे चीज़ हमने आवेश के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आवेश प्रवाह के आवेश प्रवाह जो होता है कि अगर आवेश के प्रवाह के हिसाब से अगर देखा जाए तो आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इट्स थ्री टाइप्स ना। फर्स्ट इज, तीनों को अगर डिस्कस किया जाए, तीनों का मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ और तीनों को एक बार बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट इज चालक, फिर अचालक, फिर अर्धचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर, फिर सेमी कंडक्टर, ठीक है।
मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश फ्लो, क्योंकि आवेश तो ऐसे हवा में तो हो नहीं सकता। हमें आवेश का अगर यूज करना है, अगर बिजली उत्पन्न करनी है, तो हमें एक उसके लिए पथ यानी कि एक मीडियम देना पड़ेगा, और वही मीडियम हमारा होता है मटेरियल्स। क्या होता है? मटेरियल्स। जैसे अगर बाई चांस अगर बिजली कहीं और से है और हमको कहीं अपने घर पे यूज करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में लेकर आएंगे बिजली, वहाँ पे बल्ब लटका देंगे जल जाएगा, नहीं, ऐसा तो है ना वाला नहीं है। उसके लिए हम लोग को एक मटेरियल्स यानी कि वायर का यूज करते हैं, और वायर किसका बना होता है? एक धातु का यानी कि पदार्थ के बना होता है। कापर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो वो भी हमारे एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। तो हमें उसी पदार्थ को डिस्कस करने वाले हैं कि किस पदार्थ में हमारा आवेश फ्लो कर सकता है, और उसी के आधार पे हम लोग 3 टाइप्स के पदार्थ को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा कंडक्टर यानी कि चालक, दूसरा इंसुलेटर यानी कि अचालक, तीसरा इक्वल टू सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो तीनों के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम इसको एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, जो थोड़ा सा माइंड शार्प हो जाएगा। ठीक है, चालक की बात किया जाएगा तो ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश बिल्कुल आसानी से फ्लो हो जाए। अचालक की अगर बात करें तो ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश चालक की अपेक्षा कम हो, यानी न ही के बराबर हो, यानी बिल्कुल भी ना हो। तीसरा अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिसमें चालक से कम और अचालक से ज़्यादा, यानी दोनों के बीच का आवेश इसमें फ्लो हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें चालक में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, सिल्वर, कापर एंड सोना यानी गोल्ड। ठीक है, ये हमारे हैं टॉप के मेटर जिसमें हमारे कंडक्टर्स हैं, जिसमें आवेश आसानी से फ्लो हो सकता है। ठीक है, अगर अचालक की बात करें जिसमें आवेश बिल्कुल भी फ्लो ना हो, यहाँ पे अगर हम ले लें तो प्लास्टिक हो जाएगा हमारा, फिर पेपर, फिर क्लॉथ्स यानी कि कपड़े, फिर वुड यानी लकड़ी, ये सब हमारे क्या है? अचालक यानी कि इंसुलेटर की तरह काम करता है। सिरेमिक्स यानी सिरेमिक्स भी माइका भी हो जाएगा इसमें, जिसमें हमारे स्विच सॉकेट जो बनते हैं, हमारे जो बिजली वाले विद्युत उपकरण के होते हैं, वो सब यूज किए जाते हैं। तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हमारे सेमीकंडक्टर हैं। इन्हीं पदार्थों की सहायता से हमारे जो चीफ जो आईसियाँ होती हैं सब इसी से बनती हैं। तो इन तीनों में आपको समझ में आ गया होगा, चालक, अचालक और अर्धचालक में। ठीक है, तीनों को मैंने शॉर्ट में नोट्स भी मैंने लिख दिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको पीडीएफ नोट्स इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से अगर आपको न मिले तो आप एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास 9th और क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का एप्लीकेशन पे बैच क्रिएट हो चुका है, तो वहाँ से आप जो कोई भी आपके फ्रेंड्स हो, जो भी आपके जो छोटे भाई हों, या जो भी आपके कलीग्स, कोई भी अगर आप स्टडी कर रहा है, तो बिल्कुल भी कम पैसे में आपको वहाँ के पूरे साल का कोर्स आप खरीद सकते हैं। वो भी पूरी डिजिटल बोर्ड के साथ, बाईलिंगुअल आपको है, वहाँ से आपको पूरी तरीके से कोर्स बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साथ में फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला हमारा छोटा सा हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, इसका परिभाषा अगर देखा जाए, हम परिभाषा याद नहीं करेंगे, फॉर्मूला से इसका डेफिनेशन बना लेंगे। Q = NE, Q = NE। इसका मतलब अगर वहाँ पे जो मैंने 2 लाइन लिखा हुआ है कि जितने भी सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परिमाण में, आवेश की मूल इकाई के गुणज होते हैं। किसके गुणज होते हैं? मूल इकाई के गुणज होते हैं, यानी कि सभी जितने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं के वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। क्योंकि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ना हो तो उसमें से ना आवेश फ्लो होगा ना करंट फ्लो होगा। यानी वही एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो उसी की बात की जा रही है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आवेश के मूल इकाई के क्या होते हैं? गुणज, यानी कि गुणज यानी मल्टीप्लाई में होते हैं 1 2 3 4 5 6 में। फॉर्मूले में देखा जाए तो Q = कितना होता है? Ne होता है, जहाँ पे E हमने पहले ही बता के रखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो N का मान कितना हो जाएगा? रख सकते हैं यहाँ पे +1 -1 +1 -2,
यानी कि इस तरीके से n की वैल्यू हम रख सकते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमको एक पढ़ना, अब अपने थोड़ा हम अपने जो फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है धीरे धीरे उस पर हम आ रहे हैं, क्योंकि हमको चैप्टर पढ़ने से पहले हमको सारे बेसिक जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको हेल्प करने वाला आगे वाले। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने धीरे धीरे चल कूलाम का नियम। ठीक है। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार, जैसे अगर कोई कूलाम का है, छोटा सा नियम है, कोई दिक्कत की बात नहीं ये, लेकिन हाँ है डेंजर ही, क्योंकि पूरे चैप्टर भर चलता रहेगा कूलाम का नियम। तो इसी को हम लोग पहले से इसको स्टडी कर लेंगे और इसको हमेशा इसका फॉर्मूला है, जो इसका कंसेप्ट है दिमाग में हमेशा अपने रखे रहेंगे, और इसका फार्मूले को हम लोग भी लिख करें। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, हम लोग इस पूरे चैप्टर का समरी हम लोग एक पेज में डिस्कस करने वाले हैं, और सारे फॉर्मूलों को एक जगह रखा रहेगा, ताकि हमको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी और हमारा पूरा चैप्टर बार बार रिवाइज होता रहेगा। तो ये सब सारे टेक्निक आपको यहीं पे मिलने वाले हैं, कोई इस तरीके से आपको नहीं बताएगा। ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच है। मान लेते हैं कि पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? R है। दो बिंदु हैं, दो बिंदु पर दो आवेश हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। ठीक है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से देखा जाए, बहुत सिंपल है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। ठीक है। तो समझ में आ गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो F इज इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा के R²। ठीक है। और आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनली का अगर सिंबल को हटाते हैं तो इसके जब कुछ कांस्टेंट आता है, वो हम कांस्टेंट को मान लेंगे K। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा के R², जहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। K की वैल्यू कितनी आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंकों में डिजिटल नंबर कितना? 9 × 10⁹ ये इसका वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। हमको इसकी वैल्यू भी याद रखनी है और इसकी वैल्यू याद करनी है, इसलिए ताकि जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है। याद रहेगा, बाई चांस अगर हमको क्वेश्चन में अगर ना दे तो हमको याद रहेगा, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया कूलाम का नियम। अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R²। ये हमारा हो गया कूलाम का नियम। यानी कि कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच आवेश जो उनके गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। ये नियम कूलाम का नियम कहता है। और इनके बीच जो लगने वाला बल क्या होता है? F होता है। तो अगर कोई भी दो आवेश है, उनके बीच में अगर जो बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, हम इसी फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ये है कूलाम का नियम। ठीक है। अब अगला लेक्चर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तक कर दें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। थैंक यू।